मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। मैं आपको 2005 की रिवॉल्वर फिल्म दिखाऊंगा। सावधान रहें। 7 साल की जेल के बाद जुआरी जेक ग्रीन आजाद हुआ। 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली पैसे लेने एक बड़े कैसीनो जाते हैं। उन पर क्राइम बॉस डोरोथी माचा का बकाया है। पॉल की सलाह पर जेक को अपने निजी खेल में शामिल होने की अनुमति मिलती है। रास्ते में जेक क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण लिफ्ट लेने में हिचकिचाता है, लेकिन अंगरक्षक उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें 20 मंजिल चढ़नी होगी। वह हार मानकर पैनिक अटैक के बावजूद लिफ्ट लेता है। जेक का पहला दाव टेबल पर चिप टॉस में है, जिसे वह हारता है, लेकिन जानबूझकर। वह माचा को झूठी सुरक्षा का एहसास दे रहा है, तो जब वह वही दाव लगाता है तो जीत जाता है। बिली और जेक जल्दी में हैं, बैग में नकदी लेकर जाते हैं। बाहर जैच उन्हें रोकता है, कहता है कि वे खतरे में हैं और मदद की पेशकश करता है जेक को कार्ड देने से पहले। जेक सीढ़ियां चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। कार्ड से पता चलता है कि लिफ्ट लें। जेक को अस्पताल ले जाया गया। माचा ने पॉल से चिंता जताई कि जेक बदला लेगा, खासकर भाभी की घटना के बाद। माचा ने पॉल को हिटमैन से जेक को खत्म करने को कहा। जेक को बताया गया कि ब्लैकआउट का कारण नहीं मिला, उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। बिली घर चला जाता है और जेक अंगरक्षक लेता है, लेकिन सभी को आते ही गोली मार दी जाती है। वह चकमा देता है क्योंकि उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है, इसे उठाओ, तो वह झुक जाता है। वह अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर को गोली लग जाती है। जैक समय पर आकर उसे बचा लेता है। हिटमैन सॉर्टर नहीं समझ पाता कि वह कैसे चूक गया। वह सोचता है कि किसी ने जेक को बता दिया होगा कि वह माचा को डांटते समय क्या कहता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। जैच जेक को एवी से मिलवाता है, जिसने जेक की मेडिकल फाइल देखी है। जेक को एक दुर्लभ रक्त रोग है, जिससे वह 3 दिनों में मर सकता है। लोगों ने जेक से सुरक्षा के लिए 2 शर्तें रखीं। उन्हें सारे पैसे देने होंगे और 2021 में जो भी मांगे वह पूरी करनी होगी। निर्णय के लिए 3 घंटे मिलेंगे, लेकिन जस्की बिना कुछ कहे चला जाता है। आश्वस्त होकर वे उसे बरगलाने की कोशिश करते हैं। अस्पताल में भी वही परिणाम मिलते हैं। जास्कियर को लगता है कि लैब का भुगतान जैक और एबी ने किया होगा। वह दूसरी राय के लिए अपने डॉक्टर के पास जाता है, जो वही पूर्वानुमान देता है। बंदूक से धमकाकर जेक मानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बैंक से पैसे लेकर पुरुषों के सौदे को स्वीकार करने जाता है। सवारी के दौरान एवी बताता है कि यह जेक का पैसा होगा। पहले ग्राहक को पैसे देने के बाद एवी जेक से माचा के साथ इतिहास पूछता है। माचा के लिए 3 बेवकूफ आदमी 3 एडीज काम करते थे। उन्होंने बड़े खेल से पहले कार्डमैन खोया और जानते थे कि जेक अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उसे बुलाया गया। जेक मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को धमकाया। उसे उनकी रक्षा करनी पड़ी। मेज पर अन्य लोग जेक और उसकी मां का अपमान करने लगे। जेक ने यह सहन नहीं किया। उसने गोलीबारी शुरू की, बिजली गई, पैसे गायब हुए और फिर किसी ने उसका नाम हटा दिया। पुलिस उसे चुप कराने के लिए पूछताछ कर रही थी। उन्होंने उसकी भतीजी को धमकाया और गलती से उसकी भाभी की हत्या कर दी जब उसने बेटी की रक्षा की। जेक ने पुलिस को नहीं बताया कि माचा ने खेलों का आयोजन किया था, इसलिए उसे 7 साल की जेल हुई। इस दौरान भमरों ने माचा को परेशान किया, जिससे उन्हें कंक्रीट का उपयोग करना पड़ा। ग्राहकों से मिलने के बाद जैच जेक को मोटल भेजता है। इस बीच माचा और पॉल अपराध स्थल का दौरा करते हैं। किंगपिन सैम गोल्ड को अंतिम व्यक्ति माना जाता है। बाकी क्राइम बॉस उसकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन गोल्ड आगंतुकों से नहीं मिलता, इसलिए वे लिली वॉकर से मिलते हैं, जो माचा के साथ पाउडर सौदा करती है। वह बताती है कि गोल्ड को प्रचार पसंद नहीं और दूसरा मौका नहीं है। कुछ समय बाद जैक जेल में बिताए समय के बारे में पूछे जाने पर एवी के साथ शतरंज खेलते हुए जैच और एवी को अधिक पैसे देता है। जेक को 2 विकल्प मिले, 14 साल का सामान्य समय या 7 साल का एकांतवास। उसने एकांतवास चुना। उसकी कोठरी के बगल में एक शतरंज मास्टर और एक ठग थे जो वहां लंबे समय से थे। हालांकि उन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। जेक की सजा के पहले 5 सालों में वे तीनों पुस्तकालय की किताबों पर संदेश लिखकर बात करते थे। जेक ने गेम जीतने का तरीका सीखा। 2 लोग जेल से भागने का वादा कर उसे छोड़ गए। बाद में जेक को पता चला कि वे उसके पैसे ले गए और एक नोट छोड़ा, स्मार्ट प्रतिद्वंद्वी से खेलकर ही स्मार्ट बन सकते हैं। इसलिए जेक कैसिनो में अमीर बनने का तरीका अपनाता है। वह ग्राहकों से पैसे लेने जाता है। अगर वे नहीं देते तो उसे धमकाना पड़ता है, लेकिन वह निर्दोषों को चोट नहीं पहुंचा सकता।
एवी और जैक एक ट्रक से दीवार तोड़कर तिजोरी चुराते हैं। इस तिजोरी में पाउडर है। माचा ने लिली से वादा किया था। जब उसे पता चला तो लूट लिया गया। वह इसे हल करने के लिए पॉल को भेजता है। पॉल अपने प्रतिद्वंद्वी लॉर्ड जॉन से मिलता है, जो पाउडर देने के लिए सहमत होता है, लेकिन भारी कीमत पर। जेक, जैक, एवी और उनकी टीम होटल जाती है जहां आदान प्रदान होगा। वे दीवार में छेद कर स्लीपिंग गैस इंजेक्ट करते हैं। माचा और जॉन दोनों को डाल देते हैं पुरुषों को सोने के लिए। फिर वे पैसे और पाउडर चुराते हैं। देखो, माचा ने जॉन को लूटा और इसके विपरीत भी। कुछ समय बाद जेक को बिली का फोन आता है, जो बताता है कि जैक और एवी इतने खतरनाक हैं कि सोना भी नहीं छू सकता। जेक को वहां से जाना चाहिए। जेक नहीं सुनता और काम पर लौट जाता है, जहां उसे एक डरे ग्राहक को गोली मारने की उम्मीद है। वह मना करता है और एवी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक खाली है। इससे पहले कि एवी उसे बाहर कर दे, जेक घंटों बाद मोटल में जागता है और एवी का फोन आता है। वह तीसरे दिन जीवित है। उसे अपनी भतीजी और बिली से मिलने के बाद जांच करानी चाहिए, जो एक बंदूक छोड़ जाते हैं। जेक डॉक्टर के पास जाता है, जो बताता है कि निदान गलत था। जेक ठीक है। वह एवी को कॉल कर जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अभी कहता है कि उसे इंतजार करना होगा। इस बीच पॉल जानकारी इकट्ठा करता है और जेक का नाम समस्याओं में आता है। माचा उसे मारने का आदेश देता है। जब जेक मोटल लौटता है, एवी और जैक उसे चेतावनी देते हैं कि माचा के ठग अंदर इंतजार कर रहे हैं। जेक भागता है, पुरुष पीछे जाते हैं, लेकिन वह उन्हें चकमा देता है, खासकर जब एक ठग फिसलकर खुद को गोली मार लेता है। दुर्घटनावश अन्य अपराधी शव पाते हैं और सोचते हैं कि यह जेक ने किया। जेक एवी और जैक से मिलने जाता है। वे कबूलते हैं कि वे जानते थे। जेक ने एडीज के साथ अपने पुराने सौदे की पूरी सच्चाई नहीं बताई। 2021 में तीनों जोकर जेक का इंतजार कर रहे थे जेल से बाहर निकलने पर, ताकि उसे मार सकें, क्योंकि उसे माचा से गोली चलानी पड़ी थी। उन्होंने एडीज को हर महीने एक डील दी। वह किसी भी पैसे का 3% देगा। वे उधार देंगे। पहले एक एडी सहमत हुआ, लेकिन जब देखा कि उसने सौदा निभाया तो सब 4% पर आ गए। जेक हर एडी को दूसरे के पैसे से चुका रहा था। वह कुछ नहीं खो रहा था। फिर ऐसा समय आया जब उधार देने के लिए पैसे नहीं बचे, इसलिए उन्होंने माचा से उधार लिया, जो एडी के रहस्यमय पैसे में दिलचस्पी लेने लगा। जुआ खेलकर अमीर बनने के बाद जेक ने अपने भाई और भतीजी के साथ छुट्टियां चुनी। तभी माचा ने एडीज को मारा। माचा एक रेस्तरां में था जब उसके गुर्गे आए। जॉन का प्रेमी, जो वेट्रेस था, सॉर्टर को पहचानता है, इसलिए वह रेस्तरां छोड़ने से पहले ड्राइवर को गोली मारता है। उसकी शूटिंग बंद है, उसे चोट पहुंचानी है, मारना नहीं है। मरने से पहले महिला माचा की उंगली को गोली मार देती है। फिर लॉर्ड जॉन जेक को मारने के लिए सॉर्टर को भेजता है। वह जैक और एवी से बात कर रहा है जब वे छत पर गोल्फ खेल रहे हैं। वे बताते हैं कि कोई सोना नहीं देखता क्योंकि वह मौजूद नहीं है। वह अहंकार और लालच का प्रतीक है। उसका अधिकार उन्हीं पर है जो उसमें निवेश करते हैं। जेक को नियम बदलने हैं ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके। जेक बैंक से पैसे निकालकर सब दान कर देता है और अपने दिमाग की आवाजों से लड़ता है। जेक माचा से माफी मांगता है, उसे श्रेष्ठ अपराध स्वामी मानता है और कहता है अपने डर का सामना करने के लिए उसने जाने से पहले अपने नाम पर एक दान दिया है। जेक लिफ्ट लेता है जो 13वीं मंजिल पर फंस जाती है। पैनिक अटैक से लड़ते समय उसके मन में एक बातचीत होती है जिसमें वह अपने अहंकार को अस्वीकार कर देता है और अंततः एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में खेल से बाहर निकल जाता है। एक बार जब लिफ्ट फिर से काम कर रही होती है, जेक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है और माचा को अपने अहंकार से पागल बंदूक के साथ उसका इंतजार करते हुए पाता है। हालांकि जेक शांत रहता है और उसके पास से गुजरता है, जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि वह नहीं समझ पाता कि कोई उससे कैसे नहीं डरेगा। वह रोने लगता है, महसूस करता है कि उसे अपमानित किया गया है। अगली सुबह पॉल उसे सभी स्थानीय समाचार पत्र दिखाता है जिन पर उसका नाम है। जेक ने सच कहा था कि उसने माचा के नाम पर दान किया है और अब सबको लगता है कि कैसीनो मालिक को समुदाय की परवाह है। माचा श्रेय लेकर खुश है, पर खुशी अल्पकालिक है। पॉल ने बताया कि जेक के पास पाउडर है और खेल रहा है। पॉल और माचा के गुर्गे बिली से मिलने जाते हैं, जो बेटी को छिपा लेता है। जब पता चला कि अंगरक्षक ने धोखा दिया तो उसे महसूस हुआ। पूछताछ में उसे चोट पहुंचाते हैं। जब वह कहता है कि जेक और पाउडर कहाँ हैं, नहीं पता, तो पॉल के तरीके बढ़ते हैं और छंटाई करने वाला असहज हो जाता है, खासकर जब वे अलमारी से लड़की को बाहर निकालते हैं और बच्चे की सिसकियां सुनते हैं। सॉर्टर अपने अहंकार को छोड़कर साथी गुर्गों को मारने लगता है, लेकिन गलती कर बैठता है और मारा जाता है। इस बीच लिली माचा से मिलने आती है। वह सोने की पुष्पांजलि लाती है, लेकिन माचा अखबार में अपना नाम देखकर खुश नहीं होता क्योंकि उसे प्रचार पसंद नहीं है। लिली ने उसे बताया कि माचा का समय खत्म हो गया है और दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जिससे वह फिर से घबरा जाता है।
एवी और जेक और पाउडर को मार्च के कैसीनो ले जाते हैं, जहां एवी शतरंज में जेक को हरा देती है। कहानी के आखिरी हिस्से में वह और जेक के पास की कोशिकाओं में रहते थे और उसे साथ ले जाना चाहते थे, पर वह सच मानने को तैयार नहीं था। इसका अर्थ है कि वे जेक की कल्पनाओं के अलावा कुछ नहीं हैं। दुर्भाग्य से उसे यह मानने का समय नहीं मिलता, क्योंकि उसी समय कैसीनो के गार्ड उसे माचा के पास ले जाते हैं, जिसके पास लड़की भी है। फर्श पर पाउडर के बैग गिराने के बाद जेक अपनी भतीजी से कहता है कि सब ठीक होगा, जिससे माचा पागल हो जाता है, क्योंकि जेक कोई डर नहीं दिखा रहा है, भले ही वह बच्चे पर बंदूक तान रहा है। अपमान से माचा के मन में अहंकार की आवाजें कहती हैं कि जेक मृत व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह अपने सिर पर बंदूक रखता है और गोली चला देता है। सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।